उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आज एक दिन के प्रवास पर ललितपुर आए, जहां उन्होंने तुवन मंदिर प्रांगण में सर्व ब्राह्मण विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। आज सुबह 6:30 बजे कुशीनगर एक्सप्रेस से उनका आगमन ललितपुर में हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं आदि ने उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। इसके बाद वे सीधा बरनी कॉलेज के पास सिविल लाइन ललितपुर में स्थित PWD के गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर विश्राम किया। कुछ घंटे बाद यहां विश्राम करने के बाद उनका काफिला कार द्वारा ललितपुर के ग्राम बपोस्ट थाना जाखलौन के लिए प्रस्थान कर गया। बाद में उनका काफिला वापस ललितपुर पहुंचा और उन्होंने सर्व ब्राह्मण विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उनके साथ मंत्री मनोहर लाल पंत समेत भाजपा के कई स्थानीय दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने योगी और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड में विपक्षियों का खाता न खुलने की बात कही। पत्रकार वार्ता के दौरान ऐसा लगा जैसे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा केवल अपनी बात पत्रकारों और जनता को सुनाना चाहते हैं, लेकिन पत्रकारों और जनता की बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता को सरकार की प्रशंसा और विपक्ष की बुराई तक ही सीमित रखा। तीखे और कटु ज्वलंत मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, सड़कों पर गड्ढे, अफसरशाही आदि से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने से वे बचते नजर आए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। इसकी क्या तैयारी है सर? 2024 में लोकसभा में कितने सीट पा रहे हैं? क्या तैयारी है? यूपी में कितनी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया है और योगी जी ने काम किया है, मैं समझता हूं कि ये पहली बार भी मैं आया था झांसी में, और उस समय लोगों ने कहा था कि आपका खाता नहीं खुलेगा, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपको परिणाम आने दीजिए, और मुझको लगता है कि विपक्ष का बुंदेलखंड में खाता नहीं खुलेगा और वो एक सीट नहीं पाएगा। और आज मैं फिर से कह के जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, माकपा, बकपा, कांग्रेस किसी का इस बार खाता नहीं। रामपुर, आजमगढ़ की जो सीटें थी जिसमें वो दावा किया करते थे कि एक माइनॉरिटी का नाम लेके कि उसके आधार पर वो चुनाव जीतेंगे, वो भी सीट वो हारे हैं। भारी मात्रा में पसमानदा मुस्लिम भी भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ है। बीजेपी ने जाति और धर्म के आधार पर योजनाएं नहीं बनाई, बीजेपी ने गरीब कल्याण योजनाएं बनाई। बीजेपी की योजनाओं का आधार गरीबी है, वो अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, हिंदू, मुस्लिम नहीं है। इसलिए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी थे उनमें गरीबी वाले, खासतौर से पसमानदा मुस्लिम, खासतौर से शिया मुस्लिम, इनमें एक बड़ी जो मतलब बीजेपी के हिसाब से मैं बड़ा मत प्रतिशत कहता हूँ आज तक का, वो बीजेपी को मिलना प्रारंभ हो गया। कोई अछूत जाति नहीं होती, सब जातियां बराबर होती। अभी मैं लखनऊ में कायस्थ सम्मेलन में होकर आ रहा हूँ, अभी मैं वहाँ पर गया था तो राठौर सम्मेलन में। सर माननीय सांसद जी, ये जाति का सम्मेलन क्या होता है? समाज को एकजुट करना, विकृतियों को दूर करना। हमारा काम है, हम दूसरों तक जातिवादी नहीं है, हम जाके अपनी बात को कहना और अपनी बात को, उन बातों को रखना जो समाज को जोड़ सकते। माननीय सांसद जी आपने चर्चा करी, वो 3 चीज़ें आप भूल गए। महंगाई, ठीक है ना, भूलेंगे इतना आप सुनेंगे पर आप नहीं, आपने नौकरशाही वर्तमान में शर्मा जी, नौकरशाही ASP जानकारी चलती है। करोड़ रुपए छोटे उद्योगों से सृजित हुए हैं। जो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं उनसे भी करोड़ों रोजगार सृजित हुए। रोजगार और नौकरी में अंतर है, प्राइवेट में भी नौकरी सृजित हुई है, और आज देश के सबसे बड़ा आंकड़ा नौकरी का कहीं है, सरकारी नौकरी का, तो उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ऊपर, वो 1.5 लाख से ऊपर माध्यमिक और बेसिक के टीचर, 1.5 लाख से ऊपर पुलिस की भर्ती, ये तो ऊपर ही ऊपर रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ आपने कहा बेरोजगारी,
बेरोजगारी की दर अगर आप 16 में उठाओ तो 16-17 के आसपास थी। आज बेरोजगारी की दर जो है, हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल सेंसस कह रहा है, जो पूरी दुनिया के लोग मिलकर मिलाते हैं, 2.9 के आसपास उत्तर प्रदेश की है। मैं समझता हूँ कि 3 से 4% के बीच में महंगाई की दर रहती है। तो ये आप केवल टमाटर का मूल्य ले लोगे तो उचित नहीं है। आप गैस का सिलेंडर कह रहे हो, इतने बुद्धिमान, आपका चेहरा तपस्वी वाला दिखता है। मेरी बात सुनो, आप सिलेंडर की बात करो, उस समय बुंदेलखंड में याद नहीं, आप उस समय की अपनी निंदा सुनना ही नहीं चाहते, आप उन बातों को सुनना ही नहीं आप चाहते। अगर झगड़ा करने के लिए आए तो मैं बात नहीं करूंगा। नहीं तो झगड़ा नहीं करा। उन्होंने सर 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे, आपने एक क्वेश्चन सुनने नहीं दिया सर। एक क्वेश्चन उनका पूरा मैं कंप्यूटर मशीन नहीं जो एक साथ से पढ़े, महंगाई का दे दिया, रोजगार का दे दिया, इनका गैस का सिलेंडर है। गैस का सिलेंडर आपको याद होगा 2016 के पहले एक सिलेंडर मिल जाए उसके लिए लाइन लगा के खड़े होते थे, और 10 गुने दाम पर, 5 गुने दाम पर भी आप खरीदा करते थे। त्यौहार आता था तो उससे पहले सिलेंडर खरीद कर रख लेते थे। आज आपको वैकल्पिक ऊर्जा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो परिवर्तन हुए मूल्य के, उनके बावजूद सर 650 का सिलेंडर लेने पर 400 रुपया। चलिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।